इंडस्ट्री को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक तरफ तो ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि अरे यहाँ से और ना बढ़ जाए, खरीद ही लूं, और कुछ ऐसे हैं जिनको लगता है कि अब तो खरीदने की ताकत नहीं है, जब नीचे आएगा तब देखा जाएगा। किस तरह का फीडबैक ऑन ग्राउंड आप आता हुआ देख रहे हैं? सी लॉन्ग रन में वी हैव अ फीलिंग गोल्ड नीचे नहीं आएगा, कभी नीचे नहीं आएगा। टेम्पररीली 500,000 नीचे आ गए, ऊपर आ गए, डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। हम्म। बट इतने रीजंस हैं इसके गोल्ड के प्राइस ऊपर आने के कि हम्म। वो रीजंस अगर आप बैकग्राउंड में जाके रीजंस को आप करो, देन वी डोंट हैव अ फीलिंग कि रेट कम होगा। लॉन्ग रन में कम नहीं होगा। द प्रोडक्शन कॉस्ट हैज तो गॉन अप। द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गोल्ड हैज गॉन अप इन द लास्ट 3 4 5 years। हम्म। एंड अब जिस जगह पे गोल्ड है, जिस कंट्रीज में गोल्ड है, 30 40 40 डॉलर तो घंटे की वहां सैलरीज है वहां। तो वहां प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई। देन आज की डेट में नो country is ready to start a new mine because that kills that space altogether. हम्म। And thirdly अगर आपको याद हो, आज से 20 25 साल पहले पहले जो हमारे रिजर्व्स होते थे, कोई कंट्री रिजर्व्स गोल्ड बनाता था, इन्होंने बंद कर दिए थे बनाने। अब जी। हर कंट्री ने अपने गोल्ड के रिजर्व्स बनाने शुरू कर दिए, यूएस हो, चाइना हो, इंडिया हो, सारा। एंड दिस इज एक्चुअल बाइंग ऑफ गोल्ड। अगर इतनी शॉर्टेज होगी, प्राइस डिटरमिन करती है डिमांड एंड सप्लाई पे। जब डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो गोल्ड का रेट ऊपर जाएगा ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा। हम्म। और एक और काफ़ी स्ट्रॉन्ग डेटा ये भी है कि 4 सवा 4 हज़ार टन सोना यहाँ पर प्रोड्यूस होता है, रिसाइकल्ड एंड माइनिंग ले लिया जाए, और उसमें से 1,000 टन से ज़्यादा तो सिर्फ सेंट्रल बैंक ही खरीद रहे हैं। तो क्लियरली वो एक यहाँ पर काफ़ी बड़ा सपोर्टिव फैक्टर भी रहा है। लेकिन अनिल जी, ऑन ग्राउंड डिमांड कैसी है? क्या वो हमने गिरते हुए देखी है? क्योंकि भावों में बहुत ज़्यादा, बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली है। जितनी देर न्यूज में रहेगा गोल्ड, उतनी देर पब्लिक इसकी डिमांड के लेगा, पब्लिक लेगी। सो दिस इज इन द न्यूज, हर चैनल पे गोल्ड का आ रहा है, तो दैट मीन दिस एक लेडी को रीजन दे देते हैं ज्वेलरी दुकान पे जाके ज्वेलरी लेने का। ऑल राइट। अनिल जी, अगर हम फेस्टिवल्स की यहाँ पर बात करें तो ये भी माना जा रहा है, और ये डेटा है जो बीआईएस की तरफ से आया है, कि पिछले क्वार्टर में, यानी कि अप्रैल में जून का अगर हम 3 महीने का क्वार्टर देखें, तो 80% ज्वेलरी जो हॉलमार्क के लिए गई है, क्योंकि अब हॉलमार्किंग तो मैंडेटरी है, वो 80% ज्वेलरी 22 कैरेट थी। तो इवन एज हम 18 14 12 9 कैरेट की यहाँ पर बात करते हैं, अभी भी आप कहेंगे 22 कैरेट की ज्वेलरी की खरीदारी बेहतरीन है? नहीं, हम 18 कैरेट, 14 कैरेट, 9 कैरेट देखते हैं, वो मोस्टली डायमंड टाइप ज्वेलरी है। जी। जो गोल्ड डायमंड्स लगते हैं गोल्ड में, वो 22 में तो लग ही नहीं सकते ना। 14 में, 18 में, 14 में ही अब 9 भी शुरू हो गया, उसमें लगने हैं। तो जो 22 कैरेट की बात कर रहे हैं, दैट इज 22 कैरेट। बेसिक ज्वेलरी जितनी आती है सारी 22 कैरेट ही है। तो आपको लगता है लोग इतने ज्यादा हाई प्राइस में लोअर कैरेटेजेस, लाइटर ज्वेलरी की तरफ जा रहे हैं, या आपको लगता है इन्वेस्टमेंट के तौर पर अभी भी हायर कैरेटेजेस ज्यादा काम करती हैं? देखो, जो माइंडसेट इंडिया का, टिपिकली इंडियन लेडीज का है, वो गोल्ड बाइंग वुड बी द प्रायोरिटी ऑलवेज। ये प्रायोरिटी कभी भी चेंज नहीं होगी। अनिल जी, डायमंड के प्राइसेस अपने हाई से 2022 से करीबन 38-40% तक गिरे हैं। चांदी भी लोगों का रुझान यहाँ पर भी आया है। कुछ शिफ्ट आपने आता हुआ देखा है, या अभी भी सोने की तरफ जो मोह है वो जारी है? थोड़ा सा लैब ग्रोन डायमंड के आने से थोड़ा सा लगा था, को थोड़ा हुआ था, पर आई डोंट फील जो लैब ग्रोन का काम नहीं करते उनके हिसाब से थिंग्स आर ऑल राइट, इतना कोई नहीं है। तो इस फेस्टिवल सीजन में आपकी क्या उम्मीद है? क्या यहाँ पर ज्यादा बेचने को देखा जाएगा? क्या लोग खरीदेंगे? क्या हम वॉल्यूम में बढ़त आता हुआ देखेंगे? देखो, प्राइस वाइज तो सेल इंक्रीज होगी, वॉल्यूम उतना ही रहेंगे। समझो अगर उतने भी रहते हैं तो सेल्स बिकॉज प्राइस वाइज होगी। बट मेरी अपनी, अगर आप गूगल करके देखो, जो इंटरनेशनल प्राइसिंग है, वो अपने बोल रहे हैं 3 to 5 years वी आर लुकिंग एट $6,000 एन आउंस। अगर $6,000 तकरीबन डबल हो जाएगी प्राइसिंग। अगर इंटरनेशनली वो सारे बोल रहे हैं, तो आई फील गोल्ड गोल्ड रुकेगा नहीं। ऑल राइट। अनिल तलवार जी, बहुत